स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट फीचर्स एक्सेल का व्यू सेक्शंस किस तरीके से काम करता है। इससे पहले आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं ये जो हमारा व्यू सेक्शन है, आज की जो हमारा टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट व्यू सेक्शंस को हम लोग स्टडी करेंगे, किस तरीके से काम करता है और ये क्या यूज आता है, कौन कौन से फीचर किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने इसको हेडिंग और यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं ताकि हमारा रिबन बार आ जाए, और यहाँ हम लोग रिबन बार को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग वर्कबुक व्यू। वर्कबुक आप लोग समझ गए होंगे अब तक कि वर्कबुक हम किसको बोलते हैं। वर्कबुक हमारी पूरी ये वर्कबुक होती है और इसमें बहुत सारे सीट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ये व्यू है, हम अपने डाटा को किस तरीके से व्यू कर सकते हैं, ये फीचर्स व्यू का जो हमारा टैब है इसके अंदर हमें व्यू फंक्शन का पता चलता है। जैसे अभी हमारा ये डाटा है, ये डाटा भी एक नॉर्मल फॉर्मेट में है। नॉर्मल फॉर्मेट जो आपने देखा होगा यहाँ पे नॉर्मल के अंदर सेलेक्ट है, तो नॉर्मल व्यू के अंदर ये नॉर्मली आप इसको अपने डाटा को वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको पेज लेआउट मतलब व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज, हम लोग अब इस पे करते हैं। तो देखो जैसे हम इस पे जाते हैं तो ये हमारा डाटा अलग अलग पेज के अंदर आ गया। तो जो आपने यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर सीखा था, आपको याद होगा पेज लेआउट का फीचर्स मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हम लोग इस फीचर्स की मदद से यहाँ पर अपने हेडर, फुटर और अपने इस डाटा को पूरे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारा डाटा स्प्लिट हो रहा है सेकेंड रो में, इट मीन्स कि इसका जो स्पेस है वो आउट ऑफ वन पेज है। अब देखिए सिंगल पेज में आ गया ये। अब इसी तरह से हम लोग इसको ये हटा देते हैं। अब इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर अगर हमें हेडर लगाना है तो हम लोग यहाँ पर हेडर भी लगा सकते हैं। हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें आपका लेफ्ट हैंड, सेंटर और राइट हैंड, इसी तरह बॉटम के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, जो कि हमारा कहाँ के ये था हमारा पेज लेआउट फीचर्स के अंदर हमने ये सारी चीजें सीखी थी यहाँ पर। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं पेज लेआउट का प्रीव्यू। आपने देख लिया कि किस तरीके से ये काम करता है। इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पेज लेआउट फॉर्मेट में आ गया, जैसा कि हमने पेज लेआउट के अंदर ये व्यू देखा था प्रिंटिंग के लिए, जहाँ पर ये अलग हमें पेज लेआउट का एक प्रिंट प्रीव्यू की तरफ वर्क करता है कि हाँ जी हमारे इस पेज के अंदर एक सिंगल फर्स्ट पेज के अंदर ये इस तरह से हमारा डाटा प्रिंट होकर आएगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या है? आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है, अगर आपने उसको सेलेक्ट रेंज नहीं दी है, जैसे हमने पेज लेआउट के अंदर हम लोग क्या करते थे, डाटा को रेंज सेलेक्ट करके देन उसके रेंज के अकॉर्डिंग प्रिंट का प्रीव्यू हम लोग देखते थे। बट अगर आपका जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू करते हैं तो आपका सिस्टम आपको बता देता है कि आपका ये इतना डाटा पेज 1 पर आएगा, इतना डाटा पेज 2 पर। आप चाहते हैं इसमें मॉडिफिकेशन करना तो आप इसको शिफ्ट के साथ और माउस का इस्तेमाल करके आप इसको मूव कर सकते हैं, आप अपना रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या है, जब हम पेज 1 का प्रिंट आउट लेंगे तो इतना ही डाटा आएगा, और पेज 2 यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है, पेज 2 यहाँ पर आ रहा है। आप इसको प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं। नहीं जी पेज 1 हमें यहाँ तक चाहिए, ताकि पेज 2 का प्रॉपर आपको सेटिंग इस तरह से हो सके और आप इसका प्रिंट आउट अपने अकॉर्डिंग पेज 1, 2, 3। अब हम इसका जैसे प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग व्यू के अंदर, तो जब हम इसको ये देखते हैं कि हमारा डाटा कंट्रोल P, ठीक है, आप इस तरह करके प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारा एक सिंगल पेज में आ गया। अब यहाँ पर पेज 3 है, पेज 2 पे हम जाएंगे। ये देखो सेपरेट हमने जितना सिलेक्शन किया था पेज 2 में पेज ब्रेक किया था उतना ही आ रहा है। पेज 3 में ये आ रहा है। पेज 4 पे ओनली 3 पेज थे इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर पेज 1 में ये राम सिंह जो सबसे नीचे आ रहा है, हम इसको भी इससे हटाते हैं। इस पेज 1 में हम इसको और ऊपर कर देते हैं।
तो अब देखिए हम चाहते हैं सिर्फ पेज 1 में इतना ही डाटा है जितना हमने इसको पेज ब्रेक करके दिया। अब देन कंट्रोल पी करेंगे। अब आप पहले पेज पर जाएंगे तो देखिए यहाँ तक का आपका डाटा आया। पेज 2 में आपका ये राम सिंह, ये हमने जो हेडिंग दिया था हेडर फुटर, वो सारा चीज़ एजिट आ रहा है। तो आप स्किप करके बाहर आ जाइए। अब ये देखिए पेज ब्रेक किस तरीके से प्रीव्यू हमारा काम करता है, आपने इसको सीखा। आप चाहते हैं इसकी रेंज, जैसे यहाँ पर है 60%, आप इसको जूम कर सकते हैं, आप इसको 100% में ला सकते हैं। अब आपको ये जो आपका प्रीव्यू था वापस नॉर्मल व्यू में लाना है, तो आप नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। बट इसके आपको क्या होगा इसके साथ में फ़ायदा कि अब आपको एक रेंज का पता चल गया कि आपके एक पेज में कितना डाटा आ सकता है। कायदे से अगर आप इसमें और भी डाटा हम लोग लेकर आते हैं, मान लेते हैं मेरा ये डाटा है, मैं इसको कॉपी करके इसको रिपीट कर देता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि जो ये प्रिंट हो ये पूरा एक उसमें, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँगा पेज ब्रेक के अकॉर्डिंग, तो पेज ब्रेक किस तरह से काम करता है, वापस हम जाते हैं पेज ब्रेक लगाते हैं। अब इस कंडीशन में मैं इसको क्या करूँगा, इसकी रेंज को यहाँ डाउन तक ले जाऊँगा। अब देखेंगे जब हम पेज 1 का प्रिंट कंट्रोल पी करके देखेंगे, देखिए हमारा पेज 1 कंप्लीट डाटा आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा मैंने आपको पेज लेआउट के अंदर बताया था कि आपको जितना भी डाटा चाहिए आप उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, देन आप इसको शिफ्ट के साथ में आप इसको डाउन एरो से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल पी कीजिए। अब जब आप प्रिंट आउट के ऊपर जाते हैं तब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन करके आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपने सिंगल जो पूरा डाटा था एक ही पेज पर आप ले आए, चाहे आपने इसको पेज ब्रेक लगाया हो या ना लगाया हो। तो ये तरीके हमने पेज लेआउट के अंदर प्रिंटिंग फंक्शंस के अंदर सीखे थे। वही व्यू फंक्शन के अंदर हमें ये जो ऑप्शन है रिपीट होकर दिख रहे हैं, उनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है अब आपको समझ में आ गया होगा पेज ब्रेक का। अब आप उसको नॉर्मल व्यू में लाना है, आप नॉर्मल में आ जाइए, तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। और ये साथ के साथ आपको ये बता रहा है कि आपको एक इसने एरिया डिफाइन कर दिया कि आप अभी अपने इस डाटा में से इतना स्पेस है आपके पास पेज 1 में फिट आने के लिए। अगर आप इसमें और भी कुछ लिखेंगे तो ये पेज 1 में फिट आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अगला फीचर्स कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या करता है, सेव अ सेट ऑफ डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग एज अ कस्टम व्यू। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग अपने डाटा को एक प्रॉपर अरेंज करते हैं प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको अगर हम इस प्रिंटिंग सेटिंग को ही अगर हम सेव कर लें अपने पास, ताकि हमें बार बार उसकी सेटिंग ना करना पड़े, तो वो कस्टम व्यू का जो ये फीचर्स है ये इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप उसमें पढ़ भी रहे होंगे, सेव अ सेट ऑफ डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग एज ए कस्टम व्यू। तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से थोड़ा इसमें ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सी सेटिंग कर लेता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैं मिनिमाइज इसको प्रॉपर फिट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट को थोड़ा सा कुछ भी, मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ बस, और ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसको मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा व्यू के अंदर कस्टम व्यू, और देन ये मैं ऐड करके अपनी सेटिंग को नाम दे देता हूँ रियांश 1। देन इनको टिक ही रहने देना आपने, इंक्लूड प्रिंट सेटिंग, हिडन रो, सब चीज़ हमें एडिट चाहिए। देन ओके। ठीक है, अब हम लोग जब इस प्रीव्यू को, इस सेटिंग को हमने पूरा अपना एक नाम देकर कस्टम व्यू में सेव कर लिया। अब हम लोग किसी अदर सीट पे जाते हैं और हमें ये डाटा यहाँ पर चाहिए। अब जब क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं तो पूरा वो डाटा आपका हिल जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग हिल जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सिंपल सा हमने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करके अगर हम दूसरी शीट पर आते हैं तो ये देखो इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, मतलब इसकी सेटिंग आपको दोबारा से फॉर्मेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम लोग वापस जाते हैं अपने कस्टम व्यू के अंदर, और यहाँ पर जो हमने रियांश 1 दिया था हम इसको शो करेंगे।
तो यहाँ देखिए प्रॉपर एज इट जैसे हमने वहाँ पर सेटिंग करी थी एज इट वो यहाँ पर आ गया। तो आपको समझ में आया कस्टम व्यू किस तरीके से काम करता है। कस्टम व्यू के अंदर आप एक बार अपनी जो प्रिंटिंग सेटिंग को एक बार सेव कर लेते हैं, देन उसको आप किसी भी शीट पर ले जाकर आप उसको यूज कर सकते हैं। नई शीट में गए, यहाँ पर गए, कस्टम व्यू में गए और जो आपका डाटा है उसको यहाँ पे आपने टिक किया, सेलेक्ट किया, देन ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कस्टम व्यू का। अब बात करते हैं फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में क्या है, फुल स्क्रीन में अगर आपको अपना डाटा इसको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप चाह रहे हो कि इसका स्पेस रेंज और बढ़ जाए ताकि मुझे पर्टिकुलर डाटा को मैं चेक कर पाऊँ, देख पाऊँ, तो आप इसको फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। फुल स्क्रीन में क्या होगा, जिसको हम लोग टॉगल व्यू स्क्रीन व्यू भी बोलते हैं, टॉगल फुल स्क्रीन व्यू, व्यू द डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टूल बार है, एड्रेस बार है, सब हाइड हो जाएंगे और एटलीस्ट खाली बस आपको यही व्यू शो होगा। आपको इससे एग्जिट करना है तो आपके कीबोर्ड में स्किप का ऑप्शन होता है, स्किप की होती है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, देन आप उससे एग्जिट कर जाएंगे। ये जस्ट आपको व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। स्किप किया हमने। अब शो के अंदर आपके आ रहा है फीचर्स। जैसे आपने अभी इससे पहले स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें फीचर्स। अब जैसे ये हमारा एड्रेस बार है, ठीक है, फॉर्मूला बार, सॉरी एड्रेस बार, ये फॉर्मूला बार इसको बोलते हैं। हमें इसको हाइड करना है, हमें नहीं चाहिए इसको, तो फिलहाल के लिए आप इसको यहाँ पे टिक कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए, तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। हेडिंग, अब ये हेडिंग ABC 1 2 3 मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको टिक कर दूंगा, ये हट जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मैंने इसको कैसे हाइड अनहाइड किया। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो मेरी एक्सेल की शीट है, बट ये ऐसे दिख रही है जैसे वर्ड की शीट हो, बिल्कुल विदाउट ग्रिड लाइन। वो मैंने कैसे किया, जैसा अगर मैं ग्रिड लाइन पे जाता हूँ तो ये देखिए आप ग्रिड लाइन सारी आ गई है एक्सेल को, जैसा आप ग्रिड लाइन आपके सिस्टम में दिख रहा है। मुझे ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, देन मैं इसको यहाँ से अनटिक कर दूंगा और यहाँ से ये ग्रिड लाइन हट गई। ये मैंने बॉर्डर लगाया हुआ था इसलिए आपको ये बॉर्डर से दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये शो वर्क व्यू किस तरीके से काम करता है 1 बाय 1। देन ये जूम करने के लिए देखिए जैसे हमने यहाँ पर पेज ब्रेक किया और आप यहाँ पर इस डाटा को जूम करना चाहते हैं, तो आप इसको कितना % जूम करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं। आपका डाटा ये जूम होकर आपको दिखाएगा। तो ये जस्ट ए व्यू के पॉइंट से आप 100% में करना, आप 100% कर दीजिए। जूम टू सिलेक्शन, आपने इसको किया गीता कपूर को, इसको करना है जूम, तो आपने गीता कपूर को आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा है 100%। मैंने ये दिखाया कि मुझे इंग्लिश के अंदर ये दिखाना है, इसको मुझे जूम करना है, देन ये देखिए इसको आपको पर्टिकुलर्स ने हाईलाइट करके दिखाया। जूम टू सिलेक्शन इस तरीके से काम करता है। तो ये हमारे 3 फीचर्स हो गए, मतलब 3 सब सेक्शंस हो गए हमारे व्यू के, वर्कबुक व्यूज, शो, देन जूम। अब हम बात करते हैं विंडो के अंदर। विंडो के अंदर हमें क्या फीचर्स दिख रहे हैं, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पैनल। तो सबसे पहले हम न्यू विंडो को समझते हैं। न्यू विंडो क्या काम करता है पहले हम इसके बारे में समझते हैं। ओपन अ न्यू विंडो, ठीक है, कंटेनिंग अ व्यू ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट है मेरा, मैं इसको एक और तरीके से और भी एक मुझे व्यू चाहिए, यानी मुझे एक फाइल और ओपन करनी है। आप इसमें न्यू विंडो पे क्लिक कीजिए, यानी जस्ट एक विंडो ओपन हो रही है। विंडो ओपन कैसे पता सर, ये तो सेम ही ओपन हो गई। अब सेम ये देखिए, ये क्या हमने लास्ट टाइम ये पेन बार कैसे एक्टिवेट किया था, मैंने आपको बताया था रिव्यू सेक्शंस के अंदर, जो शो लिंक। अब से टिक कर देंगे तो ये सारा का सारा यहाँ से स्लो चल रहा है, इस वजह से कोई बात नहीं, यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो अभी जो भी मेरा ये डाटा है, जैसे ऑटो सेव टू फाइल टू नाम आ रहा है, मैं और एक कर लेता हूँ न्यू विंडो, तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया। यानी ये फाइलें कैसे दिखेंगी सर, कि ये फाइलें आपकी इंक्रीज हो रही है। आप जैसे एक्सेल शीट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सेल 1 2 3 ये फाइलें ऊपर नीचे होती जा रही हैं, 1 2 3 सेम फाइल को आपकी विंडो, मतलब अलग अलग और विंडो क्रिएट हो रही है। विंडो क्रिएट मतलब आप ही की फाइल का उसको प्रीव्यू, डुप्लीकेट है कि वो डाटा बस आपको व्यू के लिए वो अलग अलग स्क्रीन पर दिखा रहा है। अब जैसे आपके पास ये न्यू विंडो ओपन हुई, आप इनको अरेंज कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। अरेंज के लिए क्लिक किया हमने, कैसे आपको करना है,
टाइल के हिसाब से करना है, जैसे अब देखिए टाइल के हिसाब से ये देखिए आमने सामने आगे तीनों शीट है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ करते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर 454 तो जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो सभी सीटों के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ पर जैसे राम सिंह का आपने डाटा चेंज किया, अब आप यहाँ पर जाएंगे राम सिंह का, तो राम सिंह का देखिए यहाँ पर डाटा ये चेंज हुआ, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, आपका व्यू फीचर्स के अंदर न्यू विंडो, देन इसको अरेंज ऑल, अरेंज ऑल को पूरी सभी सीटों को आप हॉरिजॉन्टल मोड में, ठीक है, वर्टिकल में आप इस तरीके से इनको देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको आपने देख लिया सारा जी, आप इसको कैसे करना है, आप इसको कैस्केड इस व्यू में भी आप कर सकते हैं। ये देखिए एक के पीछे एक शीट छिपी हुई है। अब हमारा ये जो शीट है, ये शीट हमारा जस्ट एक व्यू के लिए होता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर अरेंज ऑल में जाते हैं, देन हम लोग अभी एक ये वर्कबुक है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके लिए अंदर और भी बात करते हैं। तो ये तो था हमारे व्यू को, जितने भी हमने अपनी विंडो ओपन करी एक के बाद एक, तो अगर मुझे इन विंडो को, जितने भी ये विंडो थे, इनको बंद करना है, देन इनको आपको क्या करना है, व्यू ये दूसरे फीचर्स में आपको इसको क्या करना है, ये आ गई आपकी शीट, देन आप इसको 1 बाय 1 क्लोज कर दीजिए, ठीक है। लास्ट वाली शीट है, इसको वर्कबुक है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह के हमारी सारी विंडो आप देखेंगे नीचे, तो ये विंडो हमारी सिंगल विंडो बच गई है, ठीक है। अब ये फ्रिज पैनल क्या करता है, कीप अ पोर्शन ऑफ द सीट विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द सीट स्क्रॉल्स। मतलब कई बार हमारा डाटा जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होता है और बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता है, तो जिससे क्या होता है हमें पता नहीं चलता, अच्छा ये हेडिंग क्या है, ये मतलब यहाँ पर चलो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि ये नाम है, बट कई बार हमारा यहाँ पर कुछ डाटा होता है न्यूमेरिक्स में, हमें समझ नहीं आता ये क्या डाटा की बात कर रहा है। हम बात करते हैं कि जैसे ये न्यूमेरिक्स है, अब ये न्यूमेरिक्स किस चीज़ का है मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा होगा, और हम चाहते हैं कि इस तरह का बार बार मैं ऊपर जाकर हेडिंग को तो बार बार नहीं देखूंगा, फिर मैं वापस आऊँ, फिर मैं इस तरह, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे एक्सेल में व्यू के अंदर एक फीचर्स होता है फ्रिज पैनल्स के माध्यम से आप अपने हेडर को, आप अपने कॉलम को, रो को फ्रिज कर सकते हैं। फ्रिज का मतलब है एक वो फिक्स कर दिया आपने, वो कहीं मूव नहीं होगा, बाकी का उसका जो डाटा है वो मूव हो सकता है, हाइड हो सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, सपोज करो मुझे ये हेडिंग को स्प्लिट करना है, तो आपको क्या करना है, उससे बाद वाला डाटा उसको आप टिक कीजिए, देन आप फ्रिज पैनल पे जाइए, और फ्रिज पैनल, देन फ्रिज टॉप रो, हमने इसको क्लिक किया, अब सॉरी इसके अंदर टॉप रो, ठीक है, फ्रिज पैनल, आप इस पे अनफ्रीज कीजिए पहले। अब हम जाते हैं फ्रिज पैनल और कॉलम अनफ्रीज कीजिए, इस डाटा को हम लोग फ्रिज में जाकर फ्रिज पैनल, अब हमने क्या किया, इसको फ्रीज कर दिया। अब जैसे ही हम नीचे जाएंगे, ये देखिए हमारा सारा का सारा डाटा, अब हमें बार बार इसको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से देखें हेडिंग, तो हमारा डाटा ये स्प्लिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। आपको जस्ट करना क्या है, आपको जहाँ पर स्प्लिट लगाना, सपोज करो आपको यहाँ पर लगाना है श्याम गुप्ता में, तो आप इसको टिक कीजिए, वापस फ्रिज पैनल पे जाइए, पहले इसको अनफ्रीज कीजिए, देन वापस आप फ्रिज पैनल पे टिक करके, अब आपका जो ये डाटा है श्याम गुप्ता तक ये फ्रीज हो गया, ठीक है। अनफ्रीज करने के लिए वापस आपको फ्रिज पैनल पे अनफ्रीज कर दिया। आपका डाटा इस रेंज में बहुत ज़्यादा है, यानी आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपका डाटा बहुत बड़ा है, और आपको ये एक सिंगल उस पर नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत आगे तक इसको जाना होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस चीज़ को, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका डाटा है, ठीक है।
अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये किसके हैं मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सेकंड पेज में है। तो मुझे इसको करने के लिए इसको क्या करना है, तो मुझे अगर जस्ट व्यू करना है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि और भी यहाँ डाटा, मुझे उसके लिए पूरा अपने कर्सर को इधर मूव करना पड़ता है। तो मैं बेशक मूव करूँ लेकिन मेरी जो हेडिंग है, कॉलम की जो हेडिंग है वो सेम रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम के बाद वाले इसको टिक कर देना है, देन फ्रीज पैनल, और आप फ्रीज पैनल पे टिक कर देंगे। अब क्या होगा, जब भी आप अपने कर्सर को ले जाएंगे तो ये देखिए वो हाइड नहीं हुआ, बट आपको व्यू प्रॉपर करवा रहा है कि हाँ ये गीता कपूर, ये कहीं ये सेल कहीं मूव नहीं हो रहा। बाकी उसके बाद का जो डाटा, क्योंकि इसको हमने फ्रीज कर दिया, और उसके बाद का जो डाटा है वो मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी आप लिख रहे हैं तो आपको पता है कि अच्छा मैं गीता कपूर का डाटा लिख रहा हूँ या रीता गुप्ता का डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये फीचर्स जो है फ्रीज पैनल के अंदर काम करता है। अब वापस जाते हैं, फ्रीज पैनल को अनफ्रीज कर देते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप फ्रीज टॉप रो जैसे आप इस पर करते हैं तो आपका टॉप रो ये है 1 2 3, आपने ये छोड़ रखा 1। हम इसको अगर इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग बात करते, देखिए अब हमारा जो डाटा फ्रीज हो गया वो रो फर्स्ट, हमारा जो स्पेस था ये देखो, ठीक है। अब आप इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, स्पेस नहीं देते हम। देन अब आप यहाँ फ्रीज पैनल पे जाएंगे और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में आपका ये डाटा जो है वो फ्रीज हो गया। अब जैसे देखते हैं हम लोग, देख रहे हैं आप। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा दोनों एक साथ, रॉ भी और कॉलम भी दोनों एक साथ फ्रीज हो जाए। अगर मैं इधर को जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा ये डाटा हाइड हो गया। अब मैं अगर नीचे की तरफ को जाता हूँ, एक ही फीचर्स काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों फंक्शन एक साथ काम करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट जो आपका डाटा स्टार्टिंग है उसकी, जिसको आपको फ्रीज करना है, कॉलम को, रो को, उसके कॉर्नर पे, जैसे हमारा ये पहला ये लाइन है, इसके बाद हमें यहाँ पर फ्रीज लगाना है रो में, और कॉलम में हमें यहाँ पर लगाना है। तो हम लोग एक सेल पे अपना कर्सर ले जाते हैं, देन फ्रीज पैनल पर, और पहले अनफ्रीज करते हैं, देन यहाँ पर फ्रीज पैनल। अब हमारा ये फीचर दोनों पे काम कर रहा है। अब आप देखेंगे ये भी हुआ। अब आप इसको डाउन करेंगे तो देखिए, तो इस तरीके से ये आपका फ्रीज पैनल का जो फंक्शन है ये काम करता है। आप अपने डाटा को व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब इसको तोड़ देना टुकड़ों में। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपका डाटा ये अलग सेपरेट नहीं होगा। जस्ट व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका व्यू की जो स्क्रीन है वो स्प्लिट हो जाएगी, जैसा हमने किया। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया इसको, अब आप इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं, इसका 4 पार्टीशन बन गए, 1 2 3 4 है ये एक ही चीज। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी इस पे चली गई, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें, लेकिन अगर जब आप इसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए ये सब में प्रॉपर डाटा है और सभी एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको हाइड करना है, आप इसको पूरे को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड करके आप अपनी शीट को अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट को हटाना, वापस टिक कर दीजिए, हट जाएगा। ये जस्ट आपको व्यू करने के लिए ये स्प्लिट डाटा का इस्तेमाल किया। स्प्लिट द विंडो इनटू अ मल्टीपल रिसाइजेबल, ठीक है, पेन्स containing view of your worksheet. You can use the features to view multiple distant part of your worksheet. आप अपने एक ही शीट के अलग अलग पार्टीशन को एक टाइम पर व्यू कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्प्लिट लगाया, मान लेते हैं ये स्प्लिट लगाया मैंने, और इस स्प्लिट में, ठीक है, ये स्प्लिट लग गया। अब यहाँ पर जो स्क्रीन आ रही है मेरी, आधा डाटा मेरा ये आ रहा है गीता कपूर का। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मिनिमाइज करके कपिल शर्मा के बाद, अब देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर कपिल शर्मा तक ऊपर शीट में ले लिया और सुमित कपूर को यहाँ पर, यानी अब एक शॉट में मेरा कितना भी बड़ा डाटा हो मैं इसको यहाँ पर एक स्क्रीन पर देख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो सेकंड शीट है इसमें डाटा आपका टूट गया है, टूटा नहीं, ये पूरा ही डाटा है। बस व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन आपकी स्क्रीन का पार्टीशन हो गया, ताकि आप पूरे डाटा को एक सिंगल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है।
आप इसको अनटिक कर दीजिए स्प्लिट हटाने के लिए। ये था हमारा फीचर्स जिससे हम लोग अपनी स्क्रीन को जितना भी हमारा व्यू का फंक्शंस था कैसे हम उसको देख सकते हैं। फ्रीज पैनल का यूज किया हमने, अरेंज किया। अब हम बात करते हैं व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, व्यू साइड और बाय साइड किस तरीके से काम करता है। व्यू टू वर्कशीट साइड बाय साइड सो दैट यू कैन कंपेयर देयर कंटेंट। तो ये क्या कर रहा है, टू वर्कशीट को। अब हम एक काम कर लेते हैं, एक वर्कशीट हमने खोली, ठीक है, इसी का वर्कशीट एक और हम लोग खोल लेते हैं। मान लेते हैं मेरी आधी इन्फॉर्मेशन इस शीट पर है, आधी इन्फॉर्मेशन किसी और शीट पर है। तो मैं एक शीट इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और अपने ये शीट हम मान लेते हैं, ठीक है। अब ये है, अब ये दो शीटें हैं। मैंने एक तो एक्सेल क्लास टुडे और एक हमारी एक्सेल क्लास टुडे ऑटो से मान लेते हैं दूसरी फाइल है, इसको दूसरा नाम दे देते हैं। तो दो फाइलें आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, तो दो अलग अलग वर्कशीट है। अब मुझे इन वर्कशीट को एक साथ व्यू करना है, कंपेयर कराना है। तो कंपेयर कराना है तो मुझे व्यू साइड बाय साइड। अब देखेंगे आप साइड बाय साइड में, अब ये क्या हुआ, आधी स्क्रीन इधर आधी स्क्रीन इधर, ठीक है। आप इसको इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से कुछ पिक करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप जब यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे से आपने देखी और यहाँ पर टाइप कर दिया। तो ये आपका डाटा अपडेटिंग करने के लिए इस तरह का फीचर इस्तेमाल करता है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे मैं इसमें मूव कर रहा हूँ तो सेकंड वाली सीट के अंदर भी सेम एक्टिविटी हो रही है मूवमेंट की। मुझे उसके अंदर सेम मूवमेंट नहीं चाहिए। देन उसके लिए आपको क्या करना है, ये सिंक जो हमने कर रखा है, सिंक स्क्रोलिंग जो हमने कर रखा है, इसको हमने अनटिक कर देना। इससे क्या होगा, अब आप सिर्फ जो मूवमेंट इसी में कर पाएंगे और बाकी की आपकी सीट उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपको तो इस तरीके से आप इसका फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें व्यू साइड बाय साइड को हमने अनटिक कर दिया और इस तरीके से वापस हम अपने फॉर्मेट में आ गए। तो ये हमारा था व्यू सेक्शन का विंडो सेक्शन। अब बात करते हैं सेव वर्क स्पेस। सेव वर्क स्पेस में क्या होता है, जैसे हमारी कई फाइलें ओपन होती है और अचानक से मुझे कुछ अदर काम आ गया और मुझे सडनली अपने सिस्टम को बंद करना है और फिर मैं थोड़ी देर में जैसा आता हूँ तो फिर मुझे वो सारी फाइलें ओपन करनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक्सेल के अंदर ऐसा फीचर्स होता है कि मैं अपनी सभी एक्सेल की फाइलों को एक नाम देकर सेव कर सकता हूं, कि ताकि मैं जब बाद में आऊं तो सिर्फ एक फाइल को ऑन करूं और मेरी बाकी की जो एग्जिस्टिंग फाइलें हैं वो ऑटोमेटिक उसके साथ में जितनी भी ओपन थी वो सभी ओपन हो जाए। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर दो फाइलें ओपन कर रखी है और मुझे सपोज करो अभी ये से बाहर निकलना है, इस जो हमने यहाँ पर डाटा बनाया है या मुझे किसी काम के लिए निकलना है, तो मैं इसको क्या करूँ, सेव वर्क स्पेस कर दूंगा। सेव वर्क स्पेस जैसे ही मैं इसको करता हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया, डेस्कटॉप पर अपने नाम से सेव कर दिया, रियांश वर्क स्पेस, ठीक है। देन इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव हो गया, सेव, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ, अब देखिए मेरे सामने एक फाइल यहाँ पर तैयार हो गई। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये स्क्रीन पर ये फाइल आ गई। लोग यहाँ से व्यू में फोटो अरेंज हटा देते हैं। अब देखिए ये फाइल मेरी सेपरेट आ गई। अब मैं वापस आकर जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी बाकी की जो जितनी भी फाइलें ओपन थी वो सभी के सभी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। उसके लिए मुझे एक एक फाइल को दोबारा से अपना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा उसको रीओपन करने के लिए। तो आपने देखा ये सेव वर्क स्पेस किस तरह से काम करता है। स्विच विंडो स्विच टू अ डिफरेंट करंटली ओपन विंडो। तो जो भी आपकी एक्सेल का हमारी दो है, आप उसमें से स्विच कर सकते हैं। आपको दूसरे शीट में जाना है, आपको पहले वाली शीट में जाना है, तो आप इस तरीके से इसको स्विच कर सकते हैं अपने विंडो में। अब एक हमारा व्यू सेक्शंस के अंदर हमारे एक आखिरी फीचर्स है और जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आप इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। देखिए मैक्रो एक तरह का एक ऐसा इतना अच्छा फीचर्स है कि आपका जो भी काम है उसको रिकॉर्ड कर लेता है और उस काम को रिपीट कर आपको दिखाता है। यानी अगर मैं
कोई हम लोग कोई बिल बनाते हैं या फिर हम कोई भी ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिसको मुझे बार बार हर जगह डाटा में वो रिपीटेड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक शीट है और यहाँ पर हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डाटा होता है, इसको एक बार के लिए हम लोग बंद करते हैं। ठीक है, इसके रिव्यू में जाते हैं, इसको यहाँ से अनटिक कीजिए। अच्छा भाई, ठीक है, अब ये डाटा है मान लेते हैं हमारे पास। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और ये यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो जो भी हमारा डाटा होता है, ठीक है, उसके लिए हमें प्रॉपर बार बार इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। जब भी हम कॉपी करते हैं तो हो सकता है कि इसमें बॉर्डर ना लगा हो, इस फॉर्मेट में हो, कोई आड़ा टेढ़ा कुछ भी हो, मतलब प्रॉपर एक अरेंजमेंट की तरह नहीं है। जैसे मैं इसका बॉर्डर भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये इस तरह का डाटा है। अब बार बार आपको आपका एक टास्क है कि आपको ये रिपीटेड करना होता है। अब ये डाटा है, जैसे शीट 4 है, इसको मूव करके मैं सेम एक डुप्लीकेट शीट बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक डुप्लीकेट, यानी सेम डाटा चेंज भी हो सकता है, बट स्पेस एक है, सब चीज़ एक है, फॉर्मेट एक है। तो इसके लिए मुझे बार बार इसका फॉर्मेट तैयार क्यों करना पड़ा। अगर मैं एक फॉर्मेट बनाते टाइम अपना ये मैक्रो फीचर का इस्तेमाल कर लूँ, जिससे क्या होगा कि मेरे सारे जो इसके अंदर जो मैंने एक्शन लिए, जो मैंने इसके अंदर वर्क किया, वो रिकॉर्ड हो गया। अब उसके बाद मैं सीधा जाकर इस वाली शीट पर जाकर मैं उसको अप्लाई कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरी मेहनत बच जाएगी। यानी जितनी मेहनत मुझे इस शीट को फॉर्मेटिंग करने में लगा, यानी इस चीज़ को रिपीट करने के लिए लगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और ये काम कैसे होता है, माइक्रो फीचर के थ्रू। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम इस काम को करते हैं मैक्रो के थ्रू। व्यू में जाते हैं। मैक्रो के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, व्यू द लिस्ट ऑफ मैक्रोज फ्रॉम विच यू कैन रन, क्रिएट एंड डिलीट अ मैक्रो। तो देखिए, मैक्रो के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले मैक्रो को एक्टिवेट करना होता है। तो एक्टिवेट करने के लिए हमारा ये डाटा है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं मैक्रो पे। ठीक है, मैक्रो पे आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्सर डाउन, कर्सर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। सबसे पहले तो आप अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कीजिए। अब जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको नाम देते हैं। हम सबसे पहले पूछता है नाम, तो हमने डाल दिया इसको फॉर्मेट 1। देन आप यहाँ पर इसका शॉर्टकट की भी जनरेट कर सकते हैं। शॉर्टकट की आप जैसे इसमें शॉर्टकट की बनाएंगे तो आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे अगले उस शीट पर, तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ ऐसे एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं इसको F कंट्रोल शिफ्ट F एक फीचर्स मैंने बना दिया। अब ये पूछ रहा है स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, यानी सिर्फ इस वर्कबुक पे। ठीक है, न्यू वर्कबुक, नई वर्कबुक के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, या इस वर्कबुक जिस पे आप काम कर रहे हैं इस पे, या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का मतलब है ये सभी वर्कबुक के अंदर ये फीचर्स काम करेगा। आप इसको यहाँ पर पर्सनल मैक्रो वर्कबुक आप टिक कीजिए। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते हो उस मैक्रो के बारे में कि क्या मैक्रो है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। देन ओके। अब द नेम दैट एंटर्ड इज नॉट वैलिड, रीजन दैट डज नॉट बिगिन लेटर्स। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग इसको फॉर्मेट 1 स्पेस नहीं देते हैं। अब देखते हैं पहले, हाँ अब इसने एक्टिव हो गया। अब क्या है कि ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शिफ्ट बटन दबाते हैं, इसको सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट HOI यानी अरेंजमेंट। मैंने ऑल्ट HOI कैसे किया, आपको पता है कि ऑल्ट के साथ H प्रेस करने पे क्या होता है आपका, इसका ये देखिए फॉर्मेट आ गया। O से मैंने ऑल्ट, सबसे पहले ऑल्ट किया। आपको मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक्सेल के अंदर ऑल्ट प्रेस करते हैं तो जितने भी हमारे टूल बार हैं उनके नाम, शॉर्टकट कीज एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके सब सेक्शन वाले टूल भी एक्टिवेट हो जाता है, उनका सबका एक नाम आ जाता है। तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। अब मुझे इस पर बॉर्डर लगाना, तो बॉर्डर के लिए भी मैं ये इस्तेमाल करूँगा, ऑल्ट HB बॉर्डर A ऑल।
तो ये मैंने लगाया। अब मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको कलर कर देता हूँ। अब देखिए ये जो मेरा मैक्रो मेरा रिकॉर्ड हो गया। अब मैं वापस जाऊंगा व्यू सेक्शंस के अंदर और अपने मैक्रो को यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। अब हमने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और हमने इसका शॉर्टकट की क्या दिया था, हमारे ये शॉर्टकट की फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ। अब ये देखिए ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब हम जैसे शीट पे जाते हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर जाकर आपने कहीं पर भी आप टिक कर लो, कंट्रोल शिफ्ट देन एफ। तो आपने किया तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा डाटा एज इट फॉर्मेट हो गया जैसा हमने इस पे किया था। यानी आपकी मेहनत जो आपने पहले शीट में टाइम दिया वो मेहनत आपकी यहाँ पर सेव हो गई। आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो माइक्रो फीचर्स किस तरीके से काम करता है आपको समझ में आया होगा। तो माइक्रो आपके रिकॉर्ड्स को, जो आप एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी ये मैक्रो रिकॉर्ड होता है उसका डाटा का फॉर्मेट सेम सेल पे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मैक्रो रिकॉर्ड किया हमने वो उसी सेल पे काम कर रहा है जिस पे आपने जितनी रेंज को आपने सेलेक्ट किया होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका डाटा ये यहाँ पर है और आप इस पे मैक्रो एप्लीकेबल करेंगे तो ये नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए आपका डाटा का फॉर्मेट सेम उस पे होना चाहिए, तभी वो मैक्रो का फीचर्स का इस्तेमाल करेगा। यानी आपका डेली का एक टास्क है कि आपको जो भी डाटा मिलता है आपको इसी फॉर्मेट में डालना होता है और उसको कंपनी को रिवर्स करना होता है या आपको किसी को देना होता है। तो आपको बार बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल डाटा आए तो आप उसको इजीली तरीके से माइक्रो रिकॉर्ड करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग ये मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। मैक्रो के अंदर एक चीज़ और है, आप अपना इसके अंदर कई स्विच बना सकते हैं। जैसे अब हम लोग यहाँ पर मैक्रो का मैंने इसमें नाम दे दिया क्लिक, ठीक है। तो क्लिक मुझे इसका एक फीचर्स बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जाते हैं। आपने देखा होगा इंसर्ट के अंदर हमारे पास हमने बहुत सारे पिक्चर्स बनाए थे। तो यहाँ से हम लोग को एक बटन ले लेते हैं और इसको हम लोग ये सर्कल पर और यहाँ पर हम लोग इस पर ऐसे बनाते हैं और इसको हम लोग एक इसके अंदर फीचर्स था जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर लिख देते हैं क्लिक हियर, ठीक है। ये मैंने एक बटन बनाना चाहता हूँ कि मुझे बार बार ये मैक्रो पे जाके नहीं करना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरा डाटा ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, क्लिक हेयर पर ये जो मैंने इसका बटन तैयार किया, एक शेप तैयार किया, आपको इसके ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है माउस से, ठीक है, राइट क्लिक करना है। देन आप देखेंगे यहाँ पर असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो का जो आपने मैक्रो बनाया था उसके साथ में आप इसको असाइन कर सकते हो, ठीक है। हमने इसको, अब आप कोई नया आपने बनाया है, हमने यहाँ पर मैक्रो इन ऑल ओपन। अभी ये जो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कैन नॉट रन द मैक्रो एक्सेल क्लास टुडे, ठीक है। हमें क्या करना है, एक इसको इस एक्टिविटी को हम दोबारा तरीके से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी फीचर्स का इस्तेमाल किया और ये इसके फीचर्स को हम लोग वापस चेंज कर देते हैं, कंट्रोल Z करके इसको जो भी इसका फॉर्मेटिंग है ये हटा देते हैं, ठीक है। और Alt HN Alt HBAN बॉर्डर हमने हटा दिया, इसकी सेटिंग चेंज कर दी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको एक बार से ये डाटा तैयार कर दिया। अब मैं यहाँ पर इस फीचर्स को जाने के लिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम व्यू में जाएं, देन मैक्रो पर जाएं और फिर जो हमने मैक्रो बनाया है यहाँ पर जाते हैं मैक्रो के अंदर, व्यू मैक्रो, और जो हमने मैक्रो बनाया था उस मैक्रो को रन करेंगे तो ये हमारा एक्टिविटी हो रही है। तो हमें मैक्रो के अंदर नहीं जाना है, इसके लिए अगर हम यहीं पर ही कंट्रोल Z करके इसको वापस, ठीक है, इसको वापस से हमें वही करना पड़ेगा,
ऑल टच V एंड बॉर्डर हटा दिया मैंने, ऑल टच N, इसका कलर हटा दिया, इसकी फॉर्मेटिंग को मैंने छेड़ दिया। ठीक है, अब ये डाटा मुझे बार बार यहाँ मैक्रो के अंदर नहीं जाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ जिसको मैं इंसर्ट के अंदर गया और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ और इस शेप को यहाँ पर एंड यहाँ नाम देता हूँ मैं जस्ट क्लिक हेयर। ठीक है, और इसको मैं अब ये मेरा फीचर्स एक मैंने एक बटन बना दिया, बट मुझे इस मैक्रो के साथ इसको लिंक करना है। तो आपको इसको राइट क्लिक करना है इसके ऊपर जाकर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन एक मिनट, तो इस तरीके से आपका ये विंडो खुलेगा। आपको क्या करना है इसमें असाइन मैक्रो, और असाइन मैक्रो में आपको इसको टिक कर देना है, देन असाइन करके इसको ओके कर देना है। अब क्या आप देखेंगे कि ये जो हमें मैक्रो में जाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें जस्ट क्या करना है, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा ये व्यू फीचर्स है जो हमें बहुत हेल्प करता है। आप इसके अंदर इतने सारे अच्छे फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप एक्सेल में बहुत सारी अपनी फॉर्मेटिंग तैयार कर सकते हो, बिल बना सकते हो। मैक्रो से आप बहुत सारे रिपीटेड एक्शन को दोबारा से आप कर सकते हो बहुत कम समय में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा व्यू में। अगर कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सपर्ट बनते रहिए।